नाज़रीन मोहतरम, बिज़नेस टीवी लाइव में आपका खैर मकदम है। असम्बली इंतखाबात 2024 का रिज़ल्ट कल हुआ, जिसमें इलाक़े शांगस से ताल्लुक़ रखने वाले एडवोकेट रियाज़ अहमद ख़ान ने भारी अक्सरियत से कामयाबी की। उनके मद्दे मुकाबिल अब्दुर्रहमान भट्ट वीरी साहब भी थे। इलाक़े शांगस की मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ। 2014 में यहाँ से गुलजार अहमद वानी जो कि कांग्रेस की टिकट पे कामयाब हुए। उससे पहले 2008 में पीडीपी की टिकट पे पीर मंसूर हुसैन कामयाब हुए। उससे पहले 2002 में मोहम्मद हुसैन जो कि पीडीपी से ही थे वो कामयाब हुए। सिर्फ मोहम्मद हुसैन ही हुकूमत का हिस्सा बने। पीर मंसूर जब यहाँ से कामयाब होकर आए तो तब उनकी हुकूमत नहीं थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी 2008 में। और 2014 में गुलजार अहमद वानी कामयाब हुए। लेकिन उस टाइम भी बदकिस्मती थी इस इलाके की कि कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी, वो पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत थी। लेकिन अब 2024 में 10 साल के बाद ये इलेक्शन हुए और एडवोकेट रियाज़ अहमद ख़ान साहब जो है कामयाब हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस में पूरे जम्मू कश्मीर में भारी अक्सरियत से जो कामयाबी हासिल की। तो अब इन्हीं की हुकूमत बनेगी और ये इलाके में एक खुशकिस्मती है कि हम इस इलाके का एमएलए हुकूमत का हिस्सा बनेगा। तो इस सिलसिले में हम रियाज़ अहमद ख़ान को पहले अपने प्लेटफॉर्म की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और इनसे तफसीलन पूछेंगे कि ये कामयाब होकर आए हैं, ये इलाके के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इलाके को बहुत सारी उम्मीदें इनसे हैं, क्योंकि ये इसी इलाके से हैं, शांगस इलाके से ही हैं और शांगस से ही कामयाब होकर असम्बली में जाएंगे। रियाज़ अहमद ख़ान साहब, आपका खैर मकदम है और आपको बहुत बहुत मुबारक है हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप इस इलाके के लिए कामयाब होकर जाएंगे, असम्बली में आप क्या करेंगे? देखिए, हमारा मंशूर वाज़े है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मंशूर वाज़े किया है, जो मैंने कोशिश की लोगों तक पहुंचाने की। लोगों को वही मंशूर पसंद आया और आज कामयाबी का ये राज हमारे सामने है। इंशाल्लाह जो भी हमने मंशूर में वादे किए हैं, हम एक एक वादे को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह लोगों का ताउन साथ रहेगा। अब ये कॉन्स्टिट्यूंसी शांगस अनंतनाग ईस्ट तमाम जितने भी 90 हल्के इंतखाब हैं उनमें से एक मिसाली हल्का इंतखाब बनेगा, क्योंकि मुझे यहाँ के लोगों पर भरोसा है। ये बागैरत हैं, बाजुर्त लोग हैं और ये फ़ैसला सही करते हैं। जब ये फ़ैसला कोई सुनाते हैं वो फ़ैसला ही कर मुबनी होता है। लिहाजा इंशाल्लाह आज इन्हें ठान लिया है कि हमने इस इलाके की तरक्की के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, ऑनर और डिग्री के लिए काम करना है, वो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। रियाज़ अहमद ख़ान साहब, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इससे पहले भी यहाँ से मुंतखब होकर असम्बली में गए, लेकिन बदकिस्मती ये थी इससे पहले गुलजार अहमद वानी थे, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं थे। उससे पहले पीर मंसूर हुसैन थे, वो भी हुकूमत का हिस्सा नहीं थे। तब आपकी जमात की हुकूमत थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, तो इलाके को उतना फ़ायदा नहीं मिल सका। अगर इलाके का एमएलए हुकूमत का हिस्सा होता तो इलाके को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो उससे पहले सिर्फ पीर जो है हुसैन साहब थे जो हुकूमत का हिस्सा बने, लेकिन वो भी डिप्टी मिनिस्टर रहे, वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे। तो हमें इलाके को उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ताला कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। इंशाल्लाह एज कैबिनेट का हिस्सा बनकर आप इलाके को, आपकी पहली अवलियन जो प्रेफरेंस क्या रहेगी, पहली प्रेफरेंस आपकी क्या रहेगी? देखिए मेरे भाई, पहले तो एमएलए बनना, जो लोगों ने मुझे बनाया अपना नुमाइंदा और इतना बड़ा ताउन दिया, इतने ज़्यादा अक्सर से जिताया। मुझे पता है मेरे कंधों पर बहुत बड़ा बोझ ये है। उस बोझ को लोगों के साथ शाना बशाना चलकर, उनके मशवरों के साथ चलकर इंशाल्लाह हम हर कोई हदफ हासिल करेंगे। रहा सवाल हुकूमत, यहाँ ये खुशकिस्मती की बात है, हुकूमत भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी और यहाँ का एमएलए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। जितना हमसे हो सके मैं कोशिश करूँगा मेरे लोग मायूस ना हों। जितने भी यहाँ कमियाँ पिछले असम्बली मेंबरों ने रखी हैं, जिनके नाम आपने लिए हैं, उन्होंने लोगों के मंशा के मुताबिक काम नहीं किया है। जो वो काम पूरा नहीं हुआ वो भी करेंगे और जो 10 साल की गैप रही है वो गैप भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट रियाज़ अहमद ख़ान साहब, आप अभी इलाके के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस भारी कामयाबी के बाद?
ہاں میری اب میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد اپنے علاقے کے لوگوں کے، چاہے شانگس اننت ناگ ایسٹ جہاں بھی جو بھی گاؤں اس میں آتا ہے، سب کا میں فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سے میری گزارش، آج میں نے آپ کو ووٹ مانگا، آپ نے دل کھول کر ووٹ دیا، آج سے میں آپ کو سپورٹ مانگ رہا ہوں، کیونکہ اس کانسٹیچوئنسی اگر ایک مثالی کانسٹیچوئنسی بنانی ہے، آپ کا سپورٹ مجھے 5 سال تک بدستور رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہاں کے لوگ مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے، اکٹھے چل کے جو مسائل ہوں گے۔ آپ نے کہا کہ آپ کا فوکس کس پر رہے گا؟ پہلے سب سے زیادہ فوکس رہتا ہے بنیادی ضروریات، جو بنیادی ہسپتال کی ہو، سڑک کی ہو، پانی کی، بجلی ہو، اس پر میری پہلی کوشش ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمیں بقا کے لیے لڑنا ہے، ہمیں ریاست کی بحالی کے لیے لڑنا ہے، ہمیں یہاں کے حقوق کے لیے لڑنا ہے، وہ بھی ساتھ لڑیں گے، انشاءاللہ کامیابی ہمارے حق میں ہوگی۔ اچھا ریاض احمد خان، آخر میں آپ کو پتہ ہے ہمارے پوری ریاست میں، خاص کر ہمارے علاقے میں بے روزگاری کی شرح جو ہے بہت زیادہ ہے، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی، یہ ہندوستان میں واحد ریاست ہے۔ جب عمر صاحب نے 2011 میں حکومت چھوڑی، 2013 میں، تب یہاں یہ بے روزگاری کا گراف بالکل کم تھا۔ جب پی ڈی پی نے عہدہ سنبھالا، اور یہ 10 سال میں یہ ہندوستان کی واحد ریاست ہے جہاں بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ ہمارے لیے چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو مقابلہ کرنے کے لیے ہمارا منشور آیا ہے۔ اس میں ہم نے کہا ہے کہ پہلے 6 مہینے میں ہم 1 لاکھ روزگار جوانوں کو دے دیں گے جو تعلیم یافتہ ہے، اور جو بھی ڈیلی ویجر ہے ان کو ہم انشاءاللہ ریگولر کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ ریاض احمد خان صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے ریاض احمد خان صاحب، اننت ناگ ایسٹ شانگس کے نو منتخب MLA۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری جو پہلی پریفرنس رہے گی وہ رہے گی بنیادی ڈھانچے کو سنبھالنے کی، جیسے پانی ہے، بجلی ہے، سڑک ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بے روزگاری پہ خاص توجہ دیں گے۔ پہلے 1 مہینے میں ہم 1 لاکھ روزگار دینے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین محترم، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پوری وادی میں، پوری ریاست میں، خاص کر علاقہ شانگس میں بے روزگاری کا گراف بہت زیادہ ہے، تو ان سے امید کی جاتی ہے کہ بے روزگاری کی حد پہ یہ کچھ کنٹرول کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔ بشار صاحب دور رہا ہے، بشار صاحب دور روز فوٹو اچھی اچھا اچھا ون لائو کی 5 منٹ پتہ گھس ٹھیک نہ ون